नमस्कार। किताब घर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विकी तिवारी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आज हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं रानी नागफनी की कहानी की 9वीं कड़ी, आना जोगी प्रपंचगिरी का। जोगी प्रपंचगिरी बड़े पहुंचे हुए महात्मा थे। वे पहले राखड़ सिंह के राज्य में चोरी करते और डाका डालते थे। तब उनका नाम जालिम सिंह था। एक बार पकड़े गए। जिस अफसर का उन्होंने मालिक अलाउंस बांध रखा था, उसे 3 महीने से अपना पैसा नहीं मिला था, इसलिए उसने उन्हें पकड़ लिया। जालिम सिंह पर डाका डालने और हत्या करने का मुकदमा चला और आजन्म कैद की सजा हो गई। 1 साल बाद ही जालिम सिंह जेल से भाग गया और गिरोह बनाकर फिर डाका डालने लगा। एक दिन उसकी भेंट एक संत से हो गई। संत के कारण सारे डाकू परेशान थे। वे पुलिस से इतना नहीं डरते थे जितना इस संत से। जो डाकू मिल जाता, संत उसका हृदय परिवर्तन कर देते। डाकू अपना अपना हृदय बचाए भागे फिरते थे। संत आते दिखते तो डाकू चिल्लाकर एक दूसरे को सावधान कर देते, अरे भागो, संत आ रहे हैं, पकड़ लिया तो हृदय बदल देंगे। एक दिन जालिम सिंह बड़ा हठ करके संत के पास गया। उसके साथियों ने रोका तो उसने बड़ी अकड़ से कहा, वे कोई और होंगे जिनका हृदय बदल जाता होगा, मेरा तो हृदय ही नहीं, बदलेगा क्या। जालिम सिंह संत के पास गया। वहां जाते ही उसका सारा अभियान मिट्टी में मिल गया। एक दिन में ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। उसने वैराग्य ले लिया और शेष जीवन मानव सेना में लगाने का संकल्प किया। जालिम सिंह ने अब जटा बढ़ा ली, गेरुए वस्त्र पहन लिए और सुमरनी हाथ में ले ली। उसका नाम जोगी प्रपंचगिरी हो गया। मानव सेवा के लिए जोगी प्रपंचगिरी ने एक आश्रम खोला, जिसमें भगाकर लाई गई लड़कियां रखी जाती और उनका व्यापार होता। ये उच्च कोटि की मानव सेवा थी। जोगी प्रपंचगिरी कहते थे, समाज में कितनी ही स्त्रियां बिन ब्याही रह जाती हैं। उनमें साहस नहीं होता कि घर त्याग कर अपने लिए पति खोज सकें। मैं उन अभागिनों को अपने आश्रम में ले आता हूं और योग्य पुरुषों से उनका विवाह कर देता हूं। वे मेरी धर्म पुत्रियां हैं। मैं विधि पूर्वक उनका कन्यादान करता हूं। जो थोड़ा सा पैसा लेता हूं, वो तो आश्रम के खर्चे के लिए जरूरी है। यह आश्रम बड़े मजे में चल रहा था। राज्य में जोगी प्रपंचगिरी की बड़ी इज्जत थी। बड़े बड़े सामंत और अधिकारी उनके यहां आते थे। राखड़ सिंह के राज्य में उनकी गिरफ्तारी का वारंट अभी भी जारी था। दूसरे दिन मुफतलाल प्रपंचगिरी को अस्तभान के महल में ले आया। कुमार ने उन्हें आदर पूर्वक बैठाया और अपनी समस्या उन्हें बताई। उनके चरणों में गिरकर बोला, मेरे प्राण नागफनी के बिना इस देह में नहीं रह सकते। प्रपंचगिरी ने लापरवाही से कहा, कोई चिंता नहीं, आत्मा तो अमर है राजकुमार। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में वो आपको मिलेगी। ये तो जन्म जन्म का नाता है। एक बार किसी से हो जाए तो 100 जन्मों में भी उससे पिंड नहीं छूटता। कुमार ने व्याकुल होकर कहा, नहीं, मुझे इसी जन्म में चाहिए। मुझे दर्शन नहीं, नागफनी चाहिए। जितना पैसा लगे मैं खर्च करने को तैयार हूं। प्रपंचगिरी ने कहा, आप वीर वंश के भूषण हैं, आपको इतनी कायरता शोभा नहीं देती। भगा क्यों नहीं लाते उस हरामजादी को। इतना सुनना था कि अस्तभान ने तलवार निकाल ली और प्रपंचगिरी पर झपटा। मुफतलाल एकदम बीच में आ गया। अस्तभान ने तलवार नीची कर ली। मुफतलाल ने कहा, आप एकाएक इतने उत्तेजित हो गए। अस्तभान क्रोध से फुफकार रहा था। कहा, मैं इस जोगी का सिर काट लूंगा। इसने नागफनी को हरामजादी कहा। मुफतलाल जोर से हंस पड़ा। बोला, राजकुमार, आप भी बहुत भोले हैं। आप ये तो सोचिए कि जोगी प्रपंचगिरी पहुंचे हुए महात्मा हैं, परमहंस हैं। महात्मा ऐसा बोला ही करते हैं। जो जितना अंड बंड बकता है, वो उतना ही बड़ा महात्मा होता है। उनकी गाली तो आशीर्वाद होती है। अगर उन्होंने राजकुमारी नागफनी को हरामजादी कह दिया, तो निश्चित मानिए कि उनका सौभाग्य अटल रहेगा। अस्तभान को अपने पर लज्जा आने लगी। उसने तलवार म्यान में डाली और प्रपंचगिरी से क्षमा मांगने लगा। क्षमा करिए संतवर, मैंने आपको पहचाना ही नहीं था। अब मेरी आंखें खुल गईं। प्रपंचगिरी के चेहरे पर शिकन तक नहीं आई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं कुमार,
अज्ञान में ऐसी भूलें हो ही जाती हैं। मैं आपका काम करूंगा। राजकुमारी नागफनी को भगाकर आश्रम में ले आऊंगा। काम जरा कठिन है, इसलिए अपने चेलों को ना भेजकर मैं स्वयं जाऊंगा। मेरे साथ साधु वेश में मुफतलाल होंगे और मेरे 4 विश्वासी चेले। अच्छा, अब मैं चलता हूं। थोड़ी देर बाद जोगी प्रपंचगिरी अंतर्धान हो गए। दूसरे ही दिन राजा राखड़ सिंह के राजमहल वाली सड़क पर जोगी प्रपंचगिरी चले जा रहे थे। उनके साथ था साधु वेश में मुफतलाल और पीछे 4 तगड़े चेले। सहसा एक पुलिस की गाड़ी आकर रुकी और उसमें से 2-3 पुलिस अफसर कूदे। 15-20 सिपाही भी निकले और पलक मारते प्रपंचगिरी और उनके साथियों को घेर लिया। एक अफसर ने बढ़कर प्रपंचगिरी से पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? प्रपंचगिरी हंसते हंसते बोले, हमारा यानी किसका? इस ढांचे का जिसे देह कहते हैं, या उस आत्मा का जो इस देह में स्थित है? उसका तो कोई नाम नहीं। अफसर को क्रोध आ गया। उसने कहा, ठीक से नाम बताता है कि लगवाऊं कोड़े? प्रपंचगिरी ने उसी प्रकार हंसते हुए कहा, कोड़े ही लगवा ले। कोड़े देह को ही तो लगेंगे, तू आत्मा को कोड़े नहीं मार सकता। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। मुफतलाल प्रपंचगिरी के उस सौम्य अविचल रूप को देखकर मुग्ध हो गया। पुलिस ना होती तो वो उनके चरणों पर गिर पड़ता। उसने किसी साधु को पुलिस के सामने इतना अविचल नहीं देखा था। उधर अफसर अधीर हो उठा। उसने हुक्म दिया, बलभद्र, लगाओ साले को 2-4 हाथ। ये सुनते ही प्रपंचगिरी बोल उठे, बताता हूं, मेरा नाम जोगी प्रपंचगिरी है। कहां रहते हो? हमारा क्या ठिकाना बच्चा, रमता जोगी बहता पानी, घूमते रहते हैं। अफसर ने फिर बलभद्र को पुकारा और प्रपंचगिरी ने तुरंत पता ठिकाना बता दिया। पुलिस वाले सब साधुओं को गाड़ी में बैठाकर कोतवाली ले गए। वहां एक फोटो निकालकर उससे प्रपंचगिरी के चेहरे का मिलान करके एक अफसर ने दूसरे से कहा, ये जालिम सिंह है। यह सुनकर प्रपंचगिरी का चेहरा फक हो गया। दूसरे अफसर ने कहा, जालिम सिंह दाढ़ी मूछ नहीं रखता था, इसकी दाढ़ी मूछ मुंडवा दें तो ठीक शिनाख्त हो सकती है। एक नाई बुलवाया गया। उसने प्रपंचगिरी का मुंडन किया, दाढ़ी मूछ साफ की। तब उन अफसरों ने फोटो से मिलान करके कहा, यह जालिम सिंह ही है। प्रपंचगिरी को हथकड़ी पड़ गई। मुफतलाल ने उनके कान में कहा, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? मुश्किल यह है कि यह दूसरे का राज्य है। अपना राज्य होता तो इन अफसरों को बर्खास्त करवा देता। प्रपंचगिरी ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हें ये लोग पूछताछ के बाद छोड़ देंगे। तुम सीधे आश्रम जाकर मेरे सहकारी स्वामी कपटानंद को खबर दे देना, वो सब ठीक कर लेगा। मैं 2-4 दिनों में तुमसे आकर मिलता ही हूं। कुछ झिझकते हुए मुफतलाल ने कहा, बुरा ना माने तो एक बात कहूं, आप पकड़े तो गए हैं। आपको गिरफ्तार करवाने पर 2000 रुपयों के इनाम की घोषणा हुई थी। अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं ये कहकर कि मैंने आपको गिरफ्तार करवाया है, 2000 का इनाम ले लूं? प्रपंचगिरी ने जवाब दिया, कोई हर्ज नहीं। तुम दाढ़ी मूछ निकाल फेंको और इन लोगों से कहो कि तुम ही मुझे फंसाकर यहां गिरफ्तार करवाने लाए थे। लेकिन एक शर्त है, आधा इनाम आश्रम को दान करना होगा। मुफतलाल ने दाढ़ी मूछ निकालकर फेंक दी और सबसे बड़े अफसर के पास जाकर बयान दिया कि मैं ही जालिम सिंह को फंसाकर गिरफ्तार करवाने लाया था। उसका नाम, पता आदि लिखकर उसे छोड़ दिया गया। वो प्रपंचगिरी के आश्रम पहुंचा और कपटानंद को सब समाचार बताकर अस्तभान के पास चला गया। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके साथ ही हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपने अगले एपिसोड के साथ हम जल्द ही हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।